कोर्ट ने बेल देने के पहले उनको चीफ मिनिस्टर पद से हटा दिया। आप फाइल नहीं साइन कर सकते, आप ऑफिस नहीं जा सकते चीफ मिनिस्टर ऑफिस, इसका मतलब कि आपको हटा दिया गया। हाँ, बेइज्जत करके हटाया। देखिए, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा के बाद मुझे 3-4 बातें बहुत स्पष्ट दिख गई हैं। पहला तो अरविंद केजरीवाल को तो कोर्ट ने चीफ मिनिस्टर पद से हटा दिया था, तो ये एक नया ड्रामा है, दिखावा है। चलिए, देर आए लेकिन संविधान के रास्ते पे आए। होना तो ये चाहिए था कि जिस दिन आप जेल जा रहे थे, इस देश के इतिहास में जब भी चीफ मिनिस्टर जेल जाने की नौबत में आया है तो उसने इस्तीफा दिया है ताकि प्रदेश चलता रहे। अरविंद केजरीवाल ने दिखाया कि हमारा ईगो बड़ा है, हमारे लिए प्रदेश बड़ा नहीं है, प्रदेश के लोग बड़े नहीं है हमारे लिए। चाहे दिल्ली ठप हो जाए, झुग्गी में सेवा न जाए, पानी न जाए, अनऑथराइज कॉलोनियों के लोग सिसक के रोए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली में गड्ढे हो जाएं। अरविंद केजरीवाल को ऐसा लगता था वो चुने नहीं गए हैं, जैसे लगता वो राज गद्दी पर बैठे हैं। तो ये सारे चीजों का आज पटाक्षेप हुआ है। चलो, 2 दिन बाद इस्तीफा होगा, लेकिन ये संविधान की बहुत बड़ी जीत हुई है। संविधान यही कहता था ना कि आप इस्तीफा देना पड़ेगा आपको, और इतने सारे बहस, इतने सारे जिरह के बाद भी कोर्ट ने बेल देने के पहले उनको चीफ मिनिस्टर पद से हटा दिया। आप फाइल नहीं साइन कर सकते, आप ऑफिस नहीं जा सकते चीफ मिनिस्टर ऑफिस, इसका मतलब कि आपको हटा दिया गया। हाँ, बेइज्जत करके हटाया, आपने खुद अपने को बेइज्जत किया। अब जब आपने घोषणा कर दिया है, एक विक्टिम कार्ड खेलने के तो बहुत माहिर है ना अरविंद केजरीवाल जी, तो वो दिखाएंगे कि देखो देखो मैंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने, ऑलरेडी वो कोर्ट के द्वारा सस्पेंड किए जा चुके हैं। अब जब इस्तीफा भी दे रहे हैं तो 2 दिन का टाइम ले रहे हैं। अब इस 2 दिन में क्या क्या होगा कोई भी व्यक्ति सोच सकता है। उनको अपने उत्तराधिकारी खोजने हैं, लोगों पे विश्वास नहीं है, अपने विधायकों पे विश्वास नहीं है। बहरहाल जो भी होगा देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन एक चीज अंत में बोलूंगा, उन्होंने एक बात कही कि मैं जाऊंगा गलियों में। मैं बड़ा खुश हुआ। आइए, गलियों में चलिएगा तो बहनें आपसे पूछेंगी, माताएं पूछेंगी कि तुम ही हो जिसने हमारे बच्चों को शराबी बनाने के लिए ऐसा नियम लेके आए थे, तुम ही हो जिसने कि शराब घोटाला किया। तो ये सवाल अरविंद केजरीवाल से दिल्ली की जनता पूछ पाएगी कि आज दिल्ली के हर सड़क पे गड्ढे क्यों हैं। ये सवाल पूछ पाएगी दिल्ली की जनता कि आज टूटी सड़कें क्यों हैं, और दिल्ली के इन सवालों का अरविंद केजरीवाल जी को जवाब देना पड़ेगा। आपको लगता है कि इमोशनली अरविंद केजरीवाल को इस इस्तीफे के बाद, इस फैसले के बाद दिल्ली में फायदा मिलेगा, इमोशनली कनेक्ट कर पाएंगे लोगों के बीच में? देखिए, दिल्ली के लोग ना अरविंद केजरीवाल के धोखों से टूट चुके हैं। वो कहते हैं ना कि खेत ही सूख चुका है। तो अब इस समय इलाज तब तक जरूरी होता है ना जब तक चांसेज हों। आप स्वयं भी, आप दिल्ली में रहते हैं, आप ये लुटियन जोन के बाहर चलिए, बुराड़ी चलिए, करावल नगर चलिए, किराड़ी चलिए, या बादली चलिए, या ये इन तरफ दिल्ली के बाहर चलिए, आप पालम चलिए, बदरपुर चलिए। लोगों की जिंदगी मतलब जो दयनीय से दयनीय स्थिति होती है उससे भी बदतर हो चुकी है। तो अब वो कौन सा विक्टिम कार्ड खेलेंगे? खेलने की कोशिश तो वो कर रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल जी इसके माहिर माने जाते हैं। मगर मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता अब विश्वास नहीं करने वाली, क्योंकि 10 साल दे दिया मेरे भाई इनको, और अरविंद केजरीवाल जी को न तो लोगों की समस्याएं दूर करने की नीति है और ना नियत है। एलजी को कटघरे में आज भी फोन कर रहे थे, चिट्ठी नहीं लिखे, धमकाया उनको। अरविंद केजरीवाल को जब जेल में थे तो धमकी मिलने लगी जब वो चिट्ठी लिख रहे थे तो। अरे भाई, जेल के अपने नियम है ना, तो जेल के नियम का तो पालन करना पड़ेगा, संविधान का तो पालन करना पड़ेगा।
जेल के नियम में क्या है उसमें मैं जाऊंगा, बहुत लंबी बातचीत हो जाएगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने को एबव द लॉ क्यों समझते हैं? एबव द लॉ कोई नहीं रहा है। उन्होंने, उनकी यही बात कि मुझे दिल्ली ने चुन लिया, वो जिस प्रकार से उनको दर्द इस बात का हो रहा था कि मुझे अपना शीश महल, राजमहल छोड़ना पड़ेगा, वो दिल्ली की जनता देख चुकी है कि आदमी का छोटे गाड़ी में घूमना, कहना 2 फ्लैट में, 2 कमरों के फ्लैट में रहना, इससे बड़ा फर्जीवाड़ा जाली आदमी नहीं हो सकता है। तो ये सब कुछ करने के बाद अब मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली की जनता को किसी भी स्तर पर अरविंद केजरीवाल जी पे विश्वास हो पाए। एक आखिरी सवाल है मनोज जी मेरा, वो इस बात की बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के साथ दिल्ली का चुनाव हो जाए। अगर इस स्थिति में चुनाव होती है तो बीजेपी कितनी मजबूत है आज के समय में, और महाराष्ट्र के साथ क्या चुनाव होगा दिल्ली का भी? हम देखिए, चुनाव के लिए तो हम अभी भी तैयार हैं। बीजेपी इज रेडी। भारतीय जनता पार्टी जो दुख और मुसीबत दिल्ली वासियों की देख रही है, जितनी जल्दी दूर हो उतना ही अच्छा है। मनोज तिवारी चेहरा हो सकते हैं? देखिए, चेहरा तो हमारा कमल है। हम, आप तो अब तो ये सवाल ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप मध्य प्रदेश देख चुके हैं, छत्तीसगढ़ देख चुके हैं, तमाम देख चुके हैं, और राजनीतिक संस्कृति बदली है। अगर ये कहते हैं देश के प्रधानमंत्री या हमारे देश के राजनीतिक पंडित, तो यही बदला है कि हम बीजेपी को जनता के दुखों को दूर करना है, और दिल्ली में हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। मैं आपको 5-7 दिन के अंदर हम लोग एक बहुत बड़ा अपना शेयर करेंगे कि हम दिल्ली को कैसा बनाना चाहते हैं, और उसके साथ ही बात करेंगे।